साथियों नमस्कार। बेगूसराय में मौजूद हूँ। बेगूसराय में तेजस्वी प्रसाद यादव अभी थोड़ी देर बाद यात्रा लेकर के आएंगे, जो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक बोगो सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझते हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी जी आएंगे, इनके नेता आएंगे। तो ये स्वागत में आप तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए जहाँ भी आपकी नजर जाएगी। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। शाम का समय हो गया, लेकिन इंतजार का जो इन लोगों की कह सकते हैं कि जो अंदर क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग बहुत घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है। राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन, और माँ गंगा के उत्तरी आंचल में आपका स्वागत। और आप जो मेरे को संबोधन किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मटियानी का बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ। मैं नेता नहीं हूँ। मैं बेगूसराय की आवाज़ हूँ। मैं ना पूर्व विधायक हूँ, ना वर्तमान विधायक हूँ, ना भविष्य विधायक हूँ। इसी बात से मुझे बहुत गौरव होता है जो मैं बेगूसराय की आवाज़ हूँ। तेजस्वी जी भी आने वाले हैं, थोड़ी देर बाद यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा से क्या परिवर्तन देखते हैं आप? क्या माहौल बदलेगा? हम तो संपूर्ण रूप से बिहार में नई सोच और नए युवा ने अंगड़ाई लिया है। जो बहुत हो गया, 20 साल उम्र हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का। नया चेहरा, नया मिशन, नया विजन परम आदरणीय तेजस्वी जी के पास है। उनको बिहार का बागडोर देना है, उनको विजय श्री का तिलक देना है। और बेगूसराय में उनके आने से महागठबंधन का 7 सीट बेगूसराय के अभिभावकों के द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिया जाएगा। बेगूसराय में एक और नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह। कौन गिरिराज सिंह? बुरा मान जाएंगे वो, आप ऐसे बोलेंगे कौन गिरिराज सिंह? बेगूसराय में कहेंगे कौन गिरिराज सिंह, तो उनके समर्थक भाजपा के लोग खुद गिरिराज सिंह बुरा मान जाएंगे। भूल से हो गए, गलती हो गई। बेगूसराय अनाथ हो गया। हमारे सांसद के खून में व्यवहारिक खून नहीं है, मानवीय संवेदना का खून नहीं है। उनका खून बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम पार्टी पॉलिटिक्स का खून है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है बेटा, भाई, सेवक। जनप्रतिनिधि का मतलब जाति नहीं, धर्म नहीं, पार्टी नहीं। जो जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद जनप्रतिनिधि होके करते हैं वो शैतान है। उनके डीएनए का जांच होना चाहिए। अब कितना ज़मीन से जुड़े भाई, जा करके शहर में छोटे छोटे दुकान खुलवा दे रहे हैं, मीट का की दुकानें। काम कीजिए, झटका मीट खाइए। आप लोग हिंदुओं का इतना ध्यान रख रहे हैं, अब कितना ज़मीन होना चाहिए उनको? इतना ज़मीन ही तो है। सही बात है। झटका मीट का वो एम्बेसडर है, ये हमको भी पता है। और हमको ये भी पता है वो जो चुनाव जीते हैं बीफ का चंदा से चुनाव जीते हैं। दुनिया में भारत 1 नंबर पर बीफ सप्लायर देश है। वो कत वो हिंदू सम्राट हैं, सो हमको पता है। खेल बिगाड़ देंगे राजद का यहाँ पर। राजद का खेल बिगाड़ देंगे, कोई प्रभुता नहीं। 7 सीट महागठबंधन के नेतृत्व में बेगूसराय के यूथ अंगड़ाई ले चुके हैं। अपन उपाय है उनका। रात में केकरो पर प्रचार करते हैं, दिन में केकरो प्रचार करते हैं, भजनिया की तरह घूमते हैं। 4.25 लाख में जिताए थे हम लोग, बेगूसराय के लोग। कंधा पे लेकर चल रहे थे एनडीए उनको। अबरी कत्ते सा 80,000 सा कहाँ गया भौकाल उनका? और अबरी उनका सब भौकाल निकल जाएगा। जब मोदी जी का हेलीकॉप्टर, अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो हड़हड़ाएगा जब बेगूसराय की धरती पर, तो बेगूसराय पूरा मोदीमय हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं ऐसा। जी जी, देश के प्रधानमंत्री 15 माह गाँव प्रचार किए थे। हाँ, हमारे यहाँ गाँव है, हमारा गांव है केसाब है। और केसाबैये के सीमान में हवाई अड्डा है, वहीं उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था। ठीक ना?
तेजस्वी जी के पास मान लीजिए अपना हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर लेके उड़ेंगे, वो उधर इतना सारा फौज आएगी। अरे भैया आपको पते नहीं है, बिहार का हर यूथ तेजस्वी यादव है, हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? हेलीकॉप्टर वोट गिराएगा। 90% लोग बिहार के जो 79 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार में आज़ाद नहीं हुए हैं, जिनके थाली में रोटी है, सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है सलाद नहीं, बच्चा के बदन पर कपड़ा है तो जूता नहीं, जूता है तो मौजा नहीं है। और ये सुशासन की सरकार ने कहा है 10% लोग ही आज़ाद हुए हैं, तो 10% 90% को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी मटियानी, बेगूसराय और बिहार को रोज़ देखते हैं। आखिरी सवाल होगा, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को अब नेता प्रतिपक्ष मत बोलिए, 2 महीने चुनाव बचा है, अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बोलिए। हम तो पहले कह दिया जो वो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, इस बात से इनकार कहाँ है? 2020 में भी तो बना रहे थे आप लोग, 2020 में तो मुख्यमंत्री बन रहे थे वो, 2020 में। 2020 में 2020 का हमको पता नहीं है। 2020 से 25 का जो फासला होता है बहुत लंबा फासला होता है। माँ जंगल राज में बिहार हंस रहा है, फूल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, और भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में बिहार अभी 1 नंबर पर है। बिहार सरकार के किसी कर्मचारी के यहाँ छापा पड़े 10-20 करोड़ रुपया मिल रहा है, वो किसके संरक्षण में हो रहा है? सुशासन कहने को है, दुशासन की सरकार चल रही है। बिहार में शराब बंद है? कौन कहता है? शराब लीजिएगा, मिल जाएगा, फोन कीजिए, शराब आ जाएगा, मिल जाएगा। पहले गाँव शराब की दुकान लगाया गया और सबको शराबी बना दिया गया, और उसके बाद ज्ञानवर्धन हुआ, ज्ञानवर्धन, तब शराबबंदी हुआ, और शराबबंदी में मोटी कमाई सत्ता पक्ष के पॉकेट में जा रहा है, और डोर टू डोर, बेड टू बेड सप्लाई हो रहा है। बेड पर भी सप्लाई हो रहा है। कैसे आ रहा है शराब? आप ही बता दो ना। हरियाणा से शराब आ रहा है, दिल्ली से शराब आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, एयर भी तो नहीं का है, बाय रोड आ रहा है। 50 थाना क्रॉस करके बेगूसराय में शराब पहुंच रहा है, मुजफ्फरपुर पहुंच रहा है। कैसे आ रहा है? शासन प्रशासन शराब बेचवाने का काम कर रहा है, और महंगा शराब, शराब बंदी है, कागज पर बंदी है। लाखों लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोग जेल में रोटी खा रहे हैं, शराब बंदी है। 10% लोग मौज कर रहा है और 90% लोग बौख रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ बोगो सिंह मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। तेजस्वी प्रसाद यादव अभी थोड़ी देर बाद यात्रा लेकर के आएंगे। बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का जो आंकड़ा था, जीत का मार्जिन था, 2019 में 4 लाख के पार था, 24 में आकर के आंकड़ा 80 पर आके 80,000 के आसपास आके अटक गया है। वो झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप भी देखते होंगे कि वो कहते हैं कि हिंदुओं को झटका मीट खाना चाहिए। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं बिहार में, उनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वगैरह का काम ला करके बिहार में फेंकना चाहिए, जहाँ हर एक ज़िले में फेंकना चाहिए, मतलब लगवाना चाहिए जगह जगह टेक्सटाइल पार्क वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह तमाम चीज़ें। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।